जब से केंद्र में भाजपा सरकार बनी है और अप्रत्यक्ष रूप से वह दिल्ली की सत्ता संभाल रही है, तब से अब तक भाजपा जानबूझकर दिल्ली से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर बहस करने से बच रही है। वह दिल्ली की जनता को पूरी तरह से बहकाने का प्रयास कर रही है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि वह दिल्ली में महिला सुरक्षा जैसे संवेदनशील मुद्दे पर बहस करने से भाग रही है। साल 2014 के ही दिल्ली पुलिस की स्टैटिस्टिक्स रिपोर्ट अगर देखी जाए तो उसके अनुसार दिल्ली में 2013 में रेप के मामले 1571 थे, जो साल 2014 में बढ़कर 2069 हो गए हैं, यानी 30% बढ़ गए हैं। दूसरा, छेड़खानी के मामले 26% तक बढ़े हैं और वहीं तीसरी ओर छीना झपटी के मामलों में लगभग 100% की वृद्धि हुई है। क्या इन्हें ही अच्छे दिन कहा जाएगा? अरविंद केजरीवाल ने भाजपा द्वारा पेपर में उन्हें एनार्किस्ट यानी अराजक बताए जाने पर ट्वीट किया कि गांधी जी ने कहा था कि वह एक अराजक हैं। भगत सिंह ने भी खुद को अराजक बताया था। अब मैंने अगर बताया, यानी अरविंद केजरीवाल ने अगर अपने आप को अराजक बता दिया, तो उसमें क्या गलत कर दिया उन्होंने? क्या उनके पूरे वाक्य को, पूरे मंतव्य को नहीं समझना चाहिए या सिर्फ एक ही शब्द के पीछे पड़ जाना चाहिए? अरविंद केजरीवाल ने एक ट्वीट के जरिए कहा कि किरण बेदी बड़ी अच्छी महिला हैं, पर गलत पार्टी में चली गई हैं। भ्रष्टाचारियों के मन में डर पैदा होना चाहिए, जो हमारी सरकार ने 49 दिनों में करके दिखाया। भ्रष्टाचारियों को पता है कि कांग्रेस बीजेपी को खरीद सकते हैं, वो अरविंद केजरीवाल को नहीं। अरविंद केजरीवाल पे फर्जी केस जो लगाए गए हैं, कभी उनको कहा जाता है कि उन्होंने मकान सरकारी लिया था, लाल बत्ती का प्रयोग किया था, या ये कहा जाता है कि उन्होंने सरकारी गाड़ी का प्रयोग किया। इस पर उन्होंने ट्वीट करके कहा, इन्होंने फर्जी केस मेरे ऊपर लगा रखे हैं। बीजेपी समर्थकों, घर का खर्चा तो तुम्हारा भी नहीं चल रहा, हम ही काम आएंगे, झाड़ू का बटन दबाओ। सुरक्षा लेने के मुद्दे पर अरविंद ने कहा कि मैंने कई बार कहा कि मुझे कोई सिक्योरिटी नहीं चाहिए, फिर भी मुझे फंसाने की कोशिश की गई। इसके साथ ही अरविंद केजरीवाल ने चुनाव आयोग के पास बीजेपी के द्वारा दिए गए उस विज्ञापन के खिलाफ शिकायत दर्ज की है, जिसमें अरविंद केजरीवाल के गोत्र को उपद्रवी गोत्र बताया है। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मेरे गोत्र को उपद्रवी गोत्र बताकर समस्त अग्रवाल समाज, अग्रवाल गोत्र को कलंकित करने की भाजपा ने कोशिश की है। यदि मीडिया की बातों पर भरोसा किया जाए तो सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश के नेतृत्व में 1984 के सिख विरोधी दंगा जांच हेतु विशेष जांच दल का दोबारा गठन करने की सिफारिश की गई है। यदि यह सत्य है तो यह नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए सरकार पर एक बहुत ही गंभीर कलंक है। आम आदमी पार्टी ने दृढ़ता से मोदी सरकार के दिल्ली चुनाव जीतने के बाद 1984 दंगे की दोबारा जांच कराने के वादे की भरसक निंदा की है। आपको बताना चाहेंगे कि अरविंद केजरीवाल ने पत्रों के माध्यम से पिछले 8 महीनों में कई बार मोदी जी से निवेदन किया कि 1984 दंगों की एसआईटी को लागू किया जाए, किंतु किसी ने नहीं सुना। अब फिर जब चुनाव सिर पर है तो सिखों के दर्द का फायदा उठाया जा रहा है। भाजपा, कांग्रेस, अन्य पॉलिटिकल पार्टीज यानी अन्य राजनीतिक पार्टियों तथा मीडिया के कुछ हिस्से द्वारा बार बार अरविंद केजरीवाल के द्वारा मफलर पहनने पर, मफलर लपेटने पर उन पर मिमिक्री यानी कि मजाक बनाया जाता है। इस पर अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि मैं जरूरत के हिसाब से मफलर पहनता हूँ, कोई मेरी रणनीति नहीं है ये, लेकिन ये मेरी जरूरत है। समाचार यहाँ समाप्त होते हैं। धन्यवाद।